गोश्त भी दो प्रकार के होते हैं, है ना। भूत जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक सफेद भूत होता है, एक काला भूत होता है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, हर रिलीजन में रहता है ये। किसी को अगर आपको नुकसान कराना है तो आप उस शख्स की फोटो लीजिए और मुर्गे का बलिदान किया जाता है। 3 दिन तक आप नहीं नहाइए, आप पानी का इस्तेमाल मत करिए। आपको यहाँ पे चेस्ट पे 3 दिन बाद आपको दिखाई देगा कोई आके यहाँ पे बैठा है। हेलो, मैं आर्यन वाजपेयी और आप देख रहे हैं आपकी खबर। आपने काफी बार सुना होगा ब्लैक मैजिक और सुपरस्टिशन के बारे में, जो कि बोला जाता है कि ब्लैक मैजिक किसी ने करवा दिया, किसी ने कुछ करवा दिया है। तो आपके जहन में सवाल जरूर उठता होगा कि यार ब्लैक मैजिक होता क्या है, ये कैसे करवाया जाता है, इसका क्या प्रोसीजर रहता है। तो आपके इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विद्युत शाह जी, जिन्होंने सोशियोलॉजी से पीएचडी की है और उनका रिसर्च टॉपिक रहा है ब्लैक मैजिक एंड सुपरस्टिशन। तो आइए जानते हैं आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए डॉक्टर विद्युत शाह जी से। तो सर अपने बारे में नमस्कार कुछ बताइए। नमस्कार। मैं तो सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ कि आपने इंटरव्यू के लिए कॉल किया। थैंक यू आर्यन वाजपेयी जी एंड ऑल द टीम मेंबर्स। तो सर वैसे जब ब्लैक मैजिक सुपरस्टिशन के बारे में बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन यही आता है आम लोगों का कि क्या होता क्या है ब्लैक मैजिक और ये कैसे काम करता है और कैसे क्या रहता है इसका? देखिए, मनुष्य में आज से नहीं, बहुत पहले से ही घृणता है। दैट मीन्स वी आर एनिमीज। तो चाहे वो आपकी कुर्सी के लिए हो, चाहे किसी चीज को बर्बाद करने के लिए हो, तो बहुत पहले से शुरू से होता हुआ होगा। और मैं आपको इसमें जगह के 3 जगह के नाम बता देता हूँ। अगर आपने सुना होगा, जोधपुर राजस्थान में है। जी। वहां क्या होता है कि चौराहे पे मटका बिठाया जाता है और लाल कपड़ा होता है, उसको कवर कर दिया जाता है। ओके। तो वहां पे ये माना जाता है कि अगर किसी के घर में कोई बीमार है, उस बीमारी को हम कैसे दूर करें। तो उसके अंदर में कोई भी चीज की राख हो गई, कोई चीज हो गई है, कोई वेजिटेबल्स हो गया है, नींबू हो गए, उसमें डाल के रात के अंधेरे में जी। या रात में उसको डाल दिया जाता है। और वो छोटा सा मटका होता है, चौराहे पे ही होता है। तो कोई भी कार जाती है, कोई बाइक जाती है, दिखाई नहीं देता। अगर उस पर टच होता है तो शरीर डेफिनेटली ये खराब होता है। काफी लोगों ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया, ये सही है। दूसरा, आप चले जाइए तारापीठ, जो वेस्ट बंगाल में है। और सेम मैं एक और चीज आपको बोलता हूँ, मालापुरम, ये आपके केरला में है। जी। तो वहां क्या होता है कि किसी को अगर आपको नुकसान कराना है तो आप उस शख्स की फोटो लीजिए और मुर्गे का बलिदान किया जाता है। जी। और उसके बलिदान के लिए आप उसकी फोटो और बाल जी। लेने के बाद में आप वहां पे जो कर रहा है उसको आप देते हैं, उसका बलिदान किया जाता है, उसका ब्लड निकाला जाता है और किया जाता है। हालांकि खराब है, पर डेफिनेटली ब्लैक मैजिक आज की डेट में भी चल रहा है, हो रहा है। और ये ज्यादातर आपने देखा होगा, जो पॉलिटिशियंस हैं जो लड़ने के लिए एक दूसरे की सीट में लेते हैं, बिल्कुल कहीं ना कहीं पे कुछ लोग इन्वॉल्व है। मैं सबका नहीं बता रहा हूँ, कुछ लोग इन्वॉल्व है। मैंने 2 एक उदाहरण बता दिए और मैं बता सकता हूँ। ठीक है सर। सर लाइक आपने सोशियोलॉजी से पीएचडी किया तो आपका यही सब्जेक्ट, यही इंटरेस्ट क्यों रहा कि ये रिसर्च सब्जेक्ट आप ना बनाते हैं सुपरस्टिशन ब्लैक मैजिक? हाँ, देखिए, ये क्या है कि ज्यादातर लोग दे में बिलीव और दे में नॉट बिलीव। गोस्ट इट इज देयर और नॉट देयर। गोस्ट भी 2 प्रकार के होते हैं, है ना। भूत जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक सफेद भूत होता है, एक काला भूत होता है। तो जब हम रिसर्च कर रहे थे तो हमको ये टॉपिक इसलिए अच्छा लगा, थोड़ा सा अलग हटके था, कि हर जगह, हर रिलीजन में ये सब चीजें है। कुछ हद तक ये लोग मानते भी हैं। चाहे हम अच्छे के लिए जब हम जाते हैं, किसी मजार में जाते हैं, वो अच्छे के लिए जा रहे हैं, पर मजार में तो किसी व्यक्ति के खत्म होने के बाद में, उसके बाद में बनाया गया। अब क्या है कि सुपरस्टिशन को कभी हम उसको खत्म नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं मन में भावना रहती है, पर ये बड़ी इंटरेस्टिंग होता है। एंड सर एक क्वेश्चन ये आया था कि काफ़ी लोगों का क्वेश्चन रहता है कि कौन सा रीजन में, इंडिया के किस रीजन में या कौन से रिलीजन में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, लाइक हिंदू रिलीजन, मुस्लिम रिलीजन, कौन सा रिलीजन में सब नहीं, ज़्यादा होता देखिए, अब हम रिलीजन पे, तो इस पे हम ज्यादा आपको इसलिए नहीं बोल पाएंगे। है? हर रिलीजन में रहता है ये। ओके। हाँ, बिकॉज मैं हर जगह रह चुका हूँ। जी। तो ये लोगों का एक विश्वास होता है
कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियन हो। जैसे छोटा बेबी बॉर्न हुआ, जी हम फिर काला धागा क्यों लगाते हैं, उसको काजल का टीका क्यों लगाते हैं? जी ये भी तो एक तरह का अंधविश्वास जी है ना? कहीं ना कहीं पे जब हम छोटे रहे हैं, आप भी छोटे रहे होगे, या हम कहीं जाते हैं मंदिर में या मजार में जाते हैं, वो लोग भी तो कोई चीज पहनाते हैं। तो ये आपको नहीं लगता कि अगर हम एकदम ही फिट है तो हम अंगूठी क्यों पहन रहे हैं, हम सब चीजें क्यों पहन रहे हैं, हम आपके रुद्राक्ष की माला क्यों पहन रहे हैं? इट इज जस्ट एंड सुपरस्टिशन। और है, आपको अमेरिका के अगर टीवी आप देखेंगे तो वो गोस्ट को कैप्चर करते हुए दिखाते हैं। जी। हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी आ रही है, हम्म, जब टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो आपको भी दिखाई देगा जैसे कोई खत्म हुआ है, जी उसकी आत्मा कैसे निकलती हुई चली जा रही है, जी। वो आपको दिखाई देगा। सर जैसे ब्लैक मैजिक सुपरस्टिशन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है इंडिया में, तो क्या इंडिया में ब्लैक मैजिक करना लीगल है या इलीगल है? देखिए, इट इज इलीगल, लीगल। बट क्या है कि किसी को ये लगता है कि हमको संतुष्टि है जी कि कोई एक्सीडेंट में खत्म हो गया तो हम लोग उसको गया ले जाते हैं, जी है ना? जी उसकी जलाने के बाद में उसकी राख को गया ले जाते हैं कि चलो उसको पिंडदान करते हैं, जी ऐसा माना गया। बहुत सारे मजार ऐसे होते हैं कि आपको अंदर से सेटिस्फाइड हो कि उसकी आत्मा तड़प रही है, तो उसको कहीं पे तड़पे ना, उस चीज के लिए हम मजार जाते हैं और मजार से हम छोड़ते हैं कि आत्मा की ये चीजें ना हो आगे। तो कहीं ना कहीं पे ये इलीगल है, पर लोग इसलिए इस चीज को सोचते हैं कि हमारा कोई भी अगर खत्म हुआ है, चाहे दुश्मनी से हो, मेरे को बदला की भावना जरूर रहती है, बदला लेना बहुत जरूरी है। पर कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग भगवान पे छोड़ देते हैं कि ठीक है, लेट्स लीव इट ऑन। बट सम आर वेरी एरोगेंट, क्योंकि ये जब आप जॉइंट फैमिली की बात करते हैं, उनको ये लगता है कि नहीं नहीं, हम इस चीज पे, रोज ही अखबार में आप देखेंगे इलीगल है, जी। पर अंडर द बेल्ट इट इज गोइंग। अच्छा सर, हम लोग छोटे पर से सुनते आ रहे हैं कि बिल्ली रास्ता काली बिल्ली रास्ता काट गई है तो वहाँ से गुजरना नहीं चाहिए, कुछ हानि हो जाएगी, या फिर नींबू मिर्ची टाँग देनी चाहिए तो उससे बुरी नज़र से बचते। तो ये सब ऐसा होता है या साइंटिफिक लॉजिक है इसका कोई या नहीं है? नहीं देखिए, ऐसा है कि ये एक सोच है जी, कि जब आप स्कूटर चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं या आप कार चला रहे हैं और बिल्ली रास्ता कट गई है, जी, दैट थिंग इज इन योर ब्रेन, वही आप सोचते चले जा रहे हो और वो सोचते सोचते आप आगे जाके डैश करते हैं। जी, ऐसा कुछ है नहीं, जी, पर ऐसा माना जाता है कि जैसे आपने घर पे बहुत सारी लग रहा है कि तबीयत सही नहीं है, जी। तो आपने तवा के अंदर में आपने 3 जो है मिर्चा मिर्च रखा, रख दिया, जी, ठीक है, और भून झाड़ू दिया। की डंडी रख दी है, जी, सरसों रख दिया है, और उसके बाद में आप सोचते हैं कि ये हमारा चला जाए, जी, किसी ने में हमको जादू किया। डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं पे तो सच है, कहीं ना कहीं पे सच है। ओके। सर ब्लैक मैजिक और सुपरस्टिशन में डिफरेंस क्या होता है? लाइक अगर देखा जाए कि अंधविश्वास है या काला जादू है, तो इसमें क्या डिफरेंस नहीं मिलेगा? नहीं, सुपरस्टिशन और ब्लैक मैजिक, जी, देखिए सुपरस्टिशन तो एक सोच है, जी, इस प्रकार की चीजें हैं। जी, ब्लैक मैजिक जब हम उस सुपरस्टिशन को कन्वर्ट करा देते हैं, ओके, जब हमने उसको कन्वर्ट करा दिया कि ये चीज हमको किसी को नुकसान कराना है, तो हमने मटका डाल दिया, जैसे मैंने पहले बताया। या हम आपको बता दें कि 3 दिन तक आप नहीं नहाइए, आप जी, पानी का इस्तेमाल मत करिए, आपको यहाँ पे चेस्ट पे 3 दिन बाद आपको दिखाई देगा कोई आके यहाँ पे बैठा है, जिसका हम अगर आप गूगल में देखेंगे बोबा नाम से बोला जाता है, बोवा, BOABA, बोबा। वो फिर देन व्हाट इज द क्रीचर, वो कहां से आ गया? अगर आप 3 दिन तक नहीं नहाएंगे, कोई ना कोई आके आपको बैठेगा, दस्तक देगा। तो ये तो हकीकत में है ऐसा। सर जैसे बोला जाता है भानगढ़ का किला बहुत हॉरर माना जाता है, तो अगर हम लोग देखा जाए कि भानगढ़ के किले में बहुत से ऐसे घटनाएँ होती हैं कि बोला जाता है वहाँ पे आत्माएँ निवास करती हैं, तो उससे निजात पाने का कोई तरीका नहीं है क्या? या कोई ब्लैक मैजिक अगर आपके ऊपर करा देता है तो उसका उससे निजात पाने का तरीका नहीं है? नहीं नहीं, तरीका बहुत सारे तरीके हैं उसको वो करने, पर अल्टरनेटली क्या होता है कि हम इस चीज को किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, और नुकसान को अगर हम बढ़ाते जा रहे हैं, जी, तो वो अच्छा नहीं है, ठीक है ना? ओके, वो सही नहीं है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक बहुत अच्छा लखनऊ में एक होटल है, 5 स्टार होटल है, क्लार्क्स हवत। जी, वहां पे एक कमरा है 313 नंबर, ओके, वहां पे कोई रह नहीं पाता है। 313 नंबर, वो लोग काफी रिसर्च लोग गए, और काफी मीडिया वालों को जब पता चला कि उसके अंदर में
तो पता चला कि जो भी वहां पे वो रहा है 6 घंटा मैक्सिमम रह पाया, क्योंकि उसके अंदर में बोलते हैं कि अभी भी आत्माएं भटकती रहती है. सो समथिंग इज देयर. द पीपल हु आर डूइंग दिस टाइप ऑफ research and doing, after 6 hours they feel it is very difficult to stay because someone is coming and approaching. ये है, ऐसा है. ओके सर, जैसे आजकल के टाइम पे एजुकेशन लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, टेक्नोलॉजी भी बढ़ती चली जा रही है, तो टेक्नोलॉजी और एजुकेशन जो बढ़ रही है, इससे जो सुपरस्टिशन कम हुआ है या उसको एक नया वे मिल गया है कि और बढ़ता चला जा रहा है? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है. देखिए, जब आप एआई की बात करते हैं, जी। हाँ, तो एआई के नुकसान नहीं है क्या? बिल्कुल उसके नुकसान हो रहे हैं. तो वैसे ही जो सुपरस्टिशन है टेक्नोलॉजी के साथ साथ में, आजकल के यंगस्टर्स दे डोंट बिलीव. जी। ये दे डोंट बिलीव. तो ये तो टोटली इंडिविजुअल पर्सन पे डिपेंड करता है, उनके फैमिली पे डिपेंड करता है. अगर वो इस तरह की घटना से कहीं पे पीड़ित हुए हैं तो क्यों पीड़ित हुए हैं. तो आजकल के यंगस्टर्स दे डोंट फाइंड इट कि ऐसा कुछ है. हाँ, ये जरूर मैं आपको बता दूं कि अगर कोई चैलेंज कर रहा है तो चैलेंज कतई भी चैलेंज ना करे भूत को. भूत वाकई में है. या अगर आप सुपरस्टिशन को चैलेंज कर रहे हैं तो आप चैलेंज मत करिएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे नुकसान पे जाएगा जरूर. सर, उन लोगों को कैसे पहचाना जा सकता है जो लोग ब्लैक मैजिक कराते हैं या जिनके ऊपर हुआ होता है ब्लैक मैजिक, तो उसको पहचानने का कोई वे है? हाँ, पहचानने का बहुत सिंपल सा है. आप अगर शमशान घाट में अगर आप जाते हैं, वहाँ पे जो लोग हैं जो पूजा पाठ करते हैं या जो पंडित हम नाम से दे दे, वो आपको बहुत गहराई से इस चीजों को बता सकते हैं. जैसे हमने आपको बताया तारापीठ. तारापीठ पश्चिम बंगाल में है. आज की डेट में भी वहां पे जो भैंस होती है, भैंसों पे जो है कुर्बानी की जाती है, चाहे वो अच्छे के लिए हो चाहे बुरे के लिए हो. ये तो मैंने आपको एक एक उदाहरण दिया है. दूसरा, मालापुरम का एक मंदिर है, वहां पे एक मस्जिद है जहाँ पे बुराई के लिए बोला मतलब किया जाता है, बुराई किया जाता है. जी। जी. सर, एक क्वेश्चन है कि एक आखिरी क्वेश्चन ये मेरा है कि जो ये रहता है ब्लैक मैजिक रहता है, तो ऐसी कौन-सी कॉमन चीज़ होती है जिससे ब्लैक मैजिक किया जा सकता है? जो हर जगह मिल जाए, ऐसा कौन-सी नहीं, कॉमन अब इसमें तो देखिए, नींबू और मिर्चा सबसे सिंपल है. ओके, हाँ, नींबू। आपको और लगता है कि हमको किसी पे ब्लैक मैजिक करना है, जी। आप नींबू और जो रेड कलर की मिर्चा होता है, मैं रेड कलर की मिर्ची की बात कर रहा हूँ, वो नींबू के साथ में हरी मिर्ची की बात नहीं कर रहा हूँ. जी। आप उसको बांध दीजिए, बांध के ऐसी जगह पे डाल दीजिए जिससे आपको दुश्मनी, चाहे उसके बेड के नीचे डाल दीजिए या उसके गाड़ी के कहीं पे डाल दीजिए. और अगर आप इनके बाल मिल पाते हैं तो वो बहुत ही जल्दी उसका प्रभाव बनता है. जी. अच्छा, काफ़ी बार सर ये भी सुना जाता है कि औरतें ब्लैक मैजिक कराती हैं, तो ऐसा औरतों का नाम क्यों आता है कि वुमेन्स ही सबसे ज़्यादा ब्लैक मैजिक कराती हैं? देखिए, आपने अगर सुना होगा कि प्रॉपर्टी, जी। ठीक है, कि हमको प्रॉपर्टी के बारे में ज्यादा जो है महिलाओं को, मैं सब महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, कि जी। लगता है कि हमको अगर प्रॉपर्टी मिल जाती है तो जिंदगी और आसान हो जाती है. तो वो लोग उसको उत्साह देते हैं. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नॉट फॉर ऑल फीमेल्स. उत्साह कर देते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी हड़पाना है या ये करना है वो करना है, तो डेफिनेटली हम उस पे ये लोग काम करते हैं. कुछ लोग सक्सेस होते हैं, कुछ लोग नहीं सक्सेस होते हैं. सर, जैसे आजकल मूवीज़ भी अवेयर कर रही हैं बहुत ज़्यादा, और काफ़ी बार ये भी देखा है कि कुछ तांत्रिक होते हैं, फेक होते हैं, कि वो आपसे पैसा ऐंठने के लिए, आपसे पैसा लेने के लिए केवल कहते हैं कि इसके ऊपर भूत चढ़ा हुआ है, इसके ऊपर चुड़ैल आई हुई है। तो क्या ये चीज़ें सही हैं, या जो चीज़ें कैसे सही तांत्रिक को हम लोग पहचानें? अगर वाक़ई में हम लोग ऐसी किसी चीज़ से गुज़र रहे हैं, तो कैसे सही तांत्रिक के पास? देखिए, इसमें कुछ लोग तांत्रिक बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग, पर मैं आपसे यही कोशिश मतलब बताने की चेष्टा करूंगा कि आप किसी का नुकसान ना कराइए. अगर आप नुकसान करा रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं घूम के आपके परिवार या आप पे भी आ सकता है. अब तांत्रिक को पहचानना असली और नकली में ये तो बाद में पता चलता है, जब आपने उनको किस प्रकार से आपने उसको चाहे पैसा दिया हो, चाहे किस प्रकार से उसने आपको डील किया हो. तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मैं ये बोलूंगा कि आप किसी तांत्रिक की आपको जरूरत नहीं है. बस हॉनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी.
आप अपने को विश्वास रखिए कि मैं किसी को नहीं करूं, और आपको लगता है कि किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया, बहुत ज्यादा हो गया है, तब आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे आप जाके उसको ढूंढते हैं। पर आज के डेट में तांत्रिक लोग बहुत कम हैं जो अच्छे हैं, जो इस प्रकार के काम कर सकते हैं। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि सुपरस्टिशन से निकल के हम लोग लॉजिकल थिंकिंग कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं? देखिए, दिस इज सेट ऑफ माइंड। सेट ऑफ माइंड के लिए बहुत जरूरी है कि जो जो धारणा है हम लोगों में, अभी मैं बता रहा हूं, जो धारणा है हम लोगों में, 100 में से 95 लोगों की धारणा जो है पेसिमिस्ट एंड नेगेटिव है। तो ये नेगेटिविटी हम हम ये नहीं कह रहे कि इंडिया में लोगों को नेगेटिविटी को इसमें सोचना पड़ेगा कि हम कभी बुरा ना करें। अगर आप फॉरेन चले जाइए, मैं बहुत साल फॉरेन में भी था, और 10 ईयर के वहाँ क्या हेल्थी थिंकिंग, हम लोग बहुत अच्छा सोचते हैं, 5 डेज वर्किंग होती है, चलिए हम सैटरडे संडे को पार्टीज करते हैं और बड़ी आयफ से लाइफ जीते हैं। अब यहाँ पे क्या कि हम सोचते हैं कि यार उसकी तनख्वाह हमसे कैसे ज्यादा हो गई है, हाँ, उनके पास कार कैसे हमसे ज्यादा हो गए। तो ये चीजों को अगर हम छोड़ दें और सिर्फ अपने काम पे कंसंट्रेट करें, डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो हमको ये नहीं देखना है कि कौन क्या कर रहा है, हम अपना काम अच्छा करें, तो हमको उस चीजों में जाना ही नहीं है। जी ये चीज सर, है। जैसे भी आपने बात की निगेटिविटी के बारे में, तो निगेटिविटी को हम लोग पॉजिटिविटी में कैसे चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल आप चेंज कर सकते हो। आजकल आप हर चैनल देख लीजिए, द पीपल आर बिकमिंग रिलीजियस। आप उनको रिलीजियस के जैसे आप इस्लाम में देख लीजिए, 5 टाइम नमाज बोलते हैं पढ़ने के लिए, अगर उनका समय नहीं है तो रात में पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं पढ़ते हैं। तो उससे क्या है कि अब नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। आजकल के लोगों को रिलीजियस, जो ओल्ड एज के लोग हैं, दे आर वेरी रिलीजियस। यंगस्टर्स अगर वो किताब पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं पे रामायण हो जाएगा, महाभारत हो जाएगा, कुरान हो गया है या बाइबल हो गया, कितने लोगों ने पढ़ा है। यहाँ पे कोई रिलीजन ये नहीं बोलता है कि आप मेरे रिलीजन की बुक नहीं पढ़ सकते। इसलिए जेएनवी में इस समय रामायण का जो है और महाभारत का, आज ही आपका न्यूज़पेपर आप देख लीजिए, दे आर गोइंग टू कंडक्ट द क्लासेस। योगा उन्होंने स्टार्ट करा है, नाउ दे आर स्टार्टिंग विद द रामायण। और जहां पे मुस्लिम बेल्ट ज्यादा है, दे आर स्टार्टिंग विद कुरान एज ए कंपल्सरी। जब आप कहीं ना कहीं पे धार्मिक होंगे, डेफिनेटली ये चीजें किनारे हटते चली जाएंगी। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। पॉजिटिव अगर आप रहेंगे, आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा और आप बहुत अच्छा लाइफ में कर सकते हैं। बी प्रैक्टिकल इन द लाइफ। थैंक यू सो मच सर। और ये हमारे साथ थे डॉक्टर विद्युत शाह जी। और अगर आपको कोई भी ऐसा सवाल रहता है जो कि ब्लैक मैजिक सुपरस्टिशन से रिलेटेड है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगली बार जब भी सर आएंगे तो उनसे सवालों का जवाब देंगे। थैंक यू सो मच।